प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु, आज हम आपके जन्म के इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु, हमारे प्रेम के खातिर आपने इस धरती पर जन्म लिया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम भी आपके इस प्रेम को हमारे पड़ोसियों को, हमारे भाई बहनों को प्यार करें, प्रेम करें। आपके इस मुक्ति के इतिहास को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, हमने कुल 10 अध्याय ऑनलाइन सेशन में पढ़ लिए हैं। हमारे विश्वास को उस पुराने विधान को पढ़कर मजबूत किया है। कई राजाओं के बारे में जानकर, नबियों के बारे में जानकर, इब्राहिम से लेकर कई नबियात तक हमने पढ़ा। और आज हमें बड़ी खुशी है कि अब हम अध्याय 11 में पहुंच चुके हैं, जो कि एक नया विधान का इतिहास है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि बाइबल के 2 भाग हैं, एक नया विधान और पुराना विधान। पुराना विधान के अध्याय 1 से लेकर 10 तक थे और हमने पढ़ा और आपने भी समझने का प्रयास किया होगा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11। इसका शीर्षक क्या है? प्रभु यीशु का जन्म, प्रभु मसीह का जन्म। प्यारे बच्चों, अगर किसी का जन्म होता है तो जन्म में सब परिवार, वहाँ के काका काकी, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, पूरा समाज आनंदित हो जाता है। बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत ही खुशी होती है। तो इस प्रकार से कई बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े राजाओं का जन्म हुआ। नेहरू का, गांधी का, अंबेडकर का, और इससे बड़े बड़े कई नेता, इब्राहिम लिंकन, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेताओं का जन्म हुआ, लोगों का जन्म हुआ। लेकिन इन लोगों का जब जन्मदिन आता है तो वहाँ का एक देश मनाता है, या कोई समाज मनाता है, या एक पार्टी मनाती है। लेकिन आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे मुक्तिदाता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका जन्मदिन पूरा विश्व मनाता है। और वो कौन है? प्रभु यीशु। एक बार सब बच्चे बैठ कर के आपस में बात कर रहे थे। गुरु ने पूछा कि इस बार अभिषेक, आप प्रभु यीशु के जन्म को कैसे मनाएंगे? तो उसने कहा, मैं तो गौशाला बनाऊंगा और प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाऊंगा। रीना ने कहा, मैं तो नए नए कपड़े पहनूंगी उस दिन। और विमला ने कहा, मैं तो रंगोली बनाऊंगी। और आखिरी में एक लड़का था, रॉबर्ट, उसने कहा कि मैं आसपास के लोगों की सेवा करूंगा, उनके पास जो चीज़ें नहीं हैं वो उपलब्ध कराऊंगा, इस प्रकार से क्रिसमस मनाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, टीचर रॉबर्ट के इस प्रकार के आंसर और तर्क को देखकर बहुत ही खुश होता है। आज हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम क्रिसमस के समय गाना गाते हैं कि कपड़े नए के नए हमको मिलेंगे, गिन रहे हैं दिन भैया, गिन रहे हैं दिन। तो प्रभु यीशु के जन्म का हम इस प्रकार से तैयारी करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु का जन्म कैसे हुआ, इसका संदेश किसको मिला पहले, और इसके बाद कहाँ हुआ, और आखिरी में बताऊंगा कि प्रभु यीशु का जन्म का हमारे लिए इससे क्या शिक्षा मिलती है और हमें इस प्रभु यीशु के जन्मदिन को कैसे मनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के जन्म का इंतज़ार पुराने ग्रंथ में ही हम पढ़ने को मिलता है। पुराने इतिहास में और पुराने विधान में हमको पता चलेगा कि कई वर्षों तक इजरायली लोग एक मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे थे। नबियों ने भी मसीह के आने की भविष्यवाणी कर दी थी, कई नबियों ने, कि एक मुक्तिदाता आएगा। और लोगों ने भी ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता को भेजो। इजरायलियों ने प्रार्थना की थी, हमारे लिए एक मुक्तिदाता को भेजो।
और इन सब लोगों की बातों को, इन सब भविष्यवाणी को और लोगों की बातों को ईश्वर सुनता है और उनकी आशा पूरी होती है। तो एक दिन क्या होता है, ईश्वर ने एक दूत भेजा जिसका नाम था गाब्रिएल, और कहाँ गया, गलीली के नाजरेत नगर में एक कुंवारी के पास गया, और उस कुंवारी का क्या नाम था, मरियम, और उसकी मंगनी किससे हुई थी, यूसुफ से हुई थी। तो स्वर्गदूत किसके पास जाता है, स्वर्गदूत, इसका उल्लेख हमको संत लूकास के सुसमाचार में अच्छे से मिलता। स्वर्गदूत ने मरियम से जाकर कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्यारे बच्चों, यह दूत ने माता मरियम को संदेश दिया। माता मरियम के लिए इतना आसान नहीं था कि कुंवारे में एक बच्चे को जन्म देना, लेकिन फिर भी ईश्वर की योजना थी और योजना को बहुत जल्दी समझ गई माँ मरियम। और माँ मरियम ने बड़े ही नम्रता से और सरलता से उत्तर दिया, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और यह बात दोनों के बीच में हुई और स्वर्गदूत वहाँ से चले जाता है। प्यारे बच्चों, फिर हमको क्या होता है आगे, मरियम ने प्रभु यीशु को गर्भ में धारण किया, और जब जन्म होने वाला था तो वहाँ एक जनगणना निकाली राजा ने, और माता मरियम और यूसुफ अपना नाम लिखवाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। माँ मरियम गर्भवती थी और वहीं पर समय पूरा हो गया था और माँ मरियम को सराह में जगह नहीं मिल रही थी, और तब माँ मरियम का एक जगह में उनका स्वागत होता है। एक गौशाले में माँ मरियम प्रभु यीशु को जन्म देती है। कहाँ पर जन्म देती है? गौशाले में, जहाँ पर भेड़ बकरियाँ बांधी हुई रहती है। मरियम ने प्रभु यीशु को वहाँ पर जन्म दिया और मरियम ने कपड़ों में लपेटकर चढ़ने में रख दिया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म हुआ। अब जैसे ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ, सबसे पहले उसका संदेश, हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप घर वालों को पता चलता है। यहाँ पर जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो सबसे पहले उन चरवाहों को, उन अनपढ़ चरवाहों को, ग्वालों को संदेश मिला। और दूत संत लूकास का अध्याय 2 पद संख्या 10 और 11 में हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे कि गाब्रिएल दूत इन चरवाहों के पास रात को पहुंच जाते हैं। चरवाहा डर जाते हैं। गाब्रिएल दूत कहता, डरो मत, मैं आप सबों के लिए एक सुसमाचार, एक संदेश, एक आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूँ कि आज दाऊद के नगर में आपके लिए मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म होता है। और जैसे ही चरवाहे ये संदेश सुनते हैं, वो डर खत्म करके प्रभु यीशु के दर्शन के लिए जाते हैं और उस गौशाले में जाकर प्रभु यीशु को दंडवत करते हैं। और तब प्यारे बच्चों याद रखना कि उस समय स्वर्गदूत एक स्वर्ग में गाते हैं। क्या गाते हैं? सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। और प्यारे बच्चों याद रखना, उस समय एक विचित्र सीन बन रहा था। आकाश में एक विचित्र तारा दिखाई दिया और वो तारा कुछ और राजाओं को मार्गदर्शन दे रहा था, कुछ ज्योतिषों को मार्गदर्शन दे रहा था। तो ज्योतिषी भी प्रभु यीशु के खोज में प्रभु यीशु को मिलने के लिए आते हैं और प्रभु यीशु को मिलकर उस तारे से दिशा लेकर प्रभु यीशु तक पहुंचकर उन्हें सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। ये ज्योतिषी ये राजा क्या गिफ्ट लेके आए थे? ये उपहार में सोना, लोबान और गंधरस लेके आए थे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों प्रभु यीशु का जन्म होता है। प्रभु यीशु के जन्म के बाद क्या मुसीबतें आई, क्या समस्याएं आई, फिर हम आने वाले अध्याय में ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन ख़ास बात प्यारे बच्चों हमको ये ध्यान में रखना है कि प्रभु यीशु के जन्म से हमको क्या शिक्षा मिलती है। हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रेम करने के लिए, हमारी मुक्ति के लिए
प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो हमें भी प्रभु यीशु के इस प्रेम को हमारे लोगों में, हमारे पड़ोसियों में, गरीब लोगों में बांटना चाहिए। प्रभु के इस प्रेम को बांटना चाहिए। क्रिसमस आने वाला है, कोरोना का समय है, फिर भी हम अपने लेवल पर दिखावा करके नहीं, लेकिन अपने अपने तरीके से गरीब लोगों की इस क्रिसमस पर मदद करना है। प्यारे बच्चों, यही शिक्षा हमें मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि प्रभु यीशु चाहते तो बड़े घर में जन्म ले सकते थे, लेकिन एक इंसान बनकर, एक मनुष्य बनकर, ताकि गरीब अमीर सब कोई उनके पास जा सकते थे। वो प्रभु यीशु ने एक साधारण परिवार में जन्म लिया ताकि साधारण से साधारण बच्चा, साधारण से साधारण व्यक्ति उसके पास जा सकता है। और इसलिए प्यारे बच्चों, आज भी हमारे गांव में, शहरों में बहुत सारे गरीब हैं। गरीब बच्चों का जन्म होता है। हमें बड़े होकर हम कुछ अधिकारी बनेंगे, नौकरी करेंगे, तो प्रभु यीशु के जन्म का संदेश, प्रभु यीशु के इस संदेश को, इस प्रेम को इन गरीबों के साथ बांटना है, उन गरीबों की मदद करना है। तभी प्रभु यीशु का जन्म सार्थक होगा, तभी हम प्रभु यीशु से शक्ति और प्रेम पा सकेंगे। क्योंकि हमें प्रभु यीशु ने जिस प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हमें भी कभी भी किसी के साथ, चाहे उसका जन्म कहाँ पर भी हुआ हो, हम कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो खास करके इस पाठ में आपको याद रखना है कि प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रभु यीशु आज से करीब 2000 वर्ष पहले जन्मे थे। और यीशु शब्द का अर्थ है मुक्तिदाता। यीशु शब्द का अर्थ है मुक्तिदाता और इमानुएल शब्द का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। और ईश्वर के बारे में हमको याद रखना है कि अध्याय 11 के पृष्ठ संख्या 55 में कई नबियों ने जो भविष्यवाणी की थी उसको हमें पढ़ना है, ताकि हम प्रभु यीशु के जन्म के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। अब प्यारे बच्चों, अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न, कुछ क्रियाकलाप देने जा रहा हूं। आप इस बार अपने घर में एक छोटी सी छड़नी में एक छोटा सा गौशाला बना सकते हैं और घर में कुछ बना करके अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, कैसा भी स्टेटस हो, उनके साथ ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर के जन्म के संदेश को देना है। और इसके साथ आप ये हर साल एक प्रण करें कि हमारा क्रिसमस अलग तरीके से हो, सिर्फ कपड़ों से नहीं, घर की सजावट से नहीं, लाइट और दिया बत्ती से नहीं, लेकिन कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज में गरीब लोगों का उत्थान और भलाई हो। प्यारे बच्चों, आप प्रभु यीशु के जन्म की एक छोटी सी नाटिका लिख सकते हैं, अपने टीचरों को बता सकते हैं। और जब भी आपको समय मिले, जब स्कूल खुलेगी, तो आप इस छोटी सी नाटिका को दूसरों के सामने बताकर अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको याद रखना है प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ, प्रभु यीशु की माता और पिता का क्या नाम था, और फिर इसके बाद सबसे पहले किसको संदेश मिला, गब्रिएल दूत ने माता मरियम को क्या कहा। अगर इन प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप इस चैप्टर को, इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब मैं आपको कुछ प्रश्न और उत्तर एक साथ देने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी में अध्याय 11 के इन प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करना। प्रश्न केवल 6 हैं। पहला प्रश्न, स्वर्गदूत गब्रिएल ने मरियम को क्या संदेश दिया? इसका उत्तर यह है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। मरियम ने
क्या उत्तर दिया? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, मरियम ने गब्रिएल दूत को यह कहकर उत्तर दिया, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। प्रश्न 3, प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम नगर के एक छोटे से गौशाले में हुआ था। प्रश्न 4, प्रभु यीशु ने गौशाले में क्यों जन्म लिया? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, प्रभु यीशु ने गौशाले में जन्म इसलिए लिया क्योंकि उसे सराय में जगह नहीं मिली थी। और दूसरा इसका कारण यह है, प्रभु यीशु ने गौशाले में इसलिए भी जन्म लिया ताकि वह गरीब से गरीब लोगों के लिए अपना प्रेम प्रकट कर सके। प्रश्न 5, प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार सबसे पहले किसे दिया गया? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार सबसे पहले चरवाहों को दिया गया। आखिरी प्रश्न, प्रभु यीशु के जन्म से आपको क्या शिक्षा मिलती है? प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के जन्म से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, उसकी इच्छा अनुसार अपना जीवन बिताएं और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को भी प्यार करें। प्यारे बच्चों, आप सबों ने इस सेशन को अच्छी तरह से सुना और आपके पास किताब है तो उसको पढ़ना और अध्याय 11 के पृष्ठ संख्या 56 में कुछ खाली स्थान है, उसको भी आप अपने कॉपी में लिखना। बहुत ही सरल है, मैंने उसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। आप ढूंढना कि स्वर्गदूत डैश ने प्रभु यीशु के जन्म का संदेश मरियम को दिया, तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वर्गदूत गब्रिएल ने प्रभु यीशु के जन्म का संदेश मरियम को दिया। प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ था। एक तारे ने ज्योतिषियों को मार्ग दिखाया। ज्योतिषियों ने बालक यीशु को सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। इमानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान भी आप अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करना। तो प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के जन्म बहुत ही जल्दी हम मनाने जा रहे हैं और हर साल मनाते हैं। आइए हम बच्चे मिलकर, इस बार हम सभी कैथोलिक बच्चे मिलकर प्रभु यीशु के जन्म को हटकर मनाएंगे, गरीबों के साथ मनाएंगे, उनको कुछ देकर मनाएंगे, ना सिर्फ कपड़े सिलवाकर, घर की सजावट करके, लेकिन अपने दिल को सजा करके आसपास के लोगों में, गरीब बच्चों में अपनी खुशियां बांटकर प्रभु यीशु के जन्म को मनाएंगे। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करोगे। आइए हम इस सेशन को यहीं समाप्त करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु।